रुक करेंगे बड़ी खबर का। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। चयनित जनरल अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका दाखिल। विनय पांडे ने दाखिल की याचिका। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का शक सही साबित हुआ। अधिकारियों की हीरा हवाली से मामला फंसता नजर आ रहा। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर लखनऊ से, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अचयनित जनरल अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका दाखिल की गई। विनय पांडे ने दाखिल की याचिका। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का शक सही साबित होता नजर आ रहा है। अधिकारियों की हीरा हवाली से मामला फंसता नजर आ रहा। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर लखनऊ से, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अचयनित जनरल अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। विनय पांडे ने याचिका दाखिल की। आपको बता दें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का शक सही साबित हुआ है। उन्होंने अधिकारियों की हीरा हवाली का मामला फंसता नजर आ रहा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी से। राशिद, आपसे जानना चाहेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। चयनित जनरल अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। क्या कुछ ताजा जानकारी है इस खबर पर? जी बिल्कुल, आराधना बता दें कि जैसे पहले से ये अनुमान लगाया जा रहा था, जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा था और लगातार 69,000 सहायक शिक्षक एससी ओबीसी सभी वर्ग के लोग जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, उनको पहले ही कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर डर बना हुआ था। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट की, जिस हिसाब से जो है हाई कोर्ट के डबल बेंच ने इस फैसले को आदेश दिया था, उसके बाद जिस तरह से 3 महीने का समय मांगा जा रहा था, तो ऐसे में वो सामान्य वर्ग के लोग कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जाने की बात पहले भी कहती है। हालांकि हमारे इंडिया हैक चैनल पर इस खबर को प्रमुखता से और एक्सक्लूसिव चलाया गया था, क्योंकि सामान्य वर्ग के लोग वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। तो इस जो प्रदर्शन है, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से पूरे मामले को लेकर जनरल वर्ग के लोग वहां पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटा दिया है, तो अब इस मामले को कहीं ना कहीं अब इसका पेच फंसता नजर आ रहा है। अब ये देखना ये होगा कि अब एससी ओबीसी वर्ग के लोग अब इस भर्ती का लेकर जिस तरह से उनका जो आंदोलन है वो आज 5वां दिन है, वो भी जारी है। तो अब देखना ये होगा कि आमने ये दो सामान्य और आरक्षण ओबीसी अब ये आमने सामने। ऐसे में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं एससी ओबीसी वर्ग के लोग, तो उन पर किसी प्रकार कोई कार्रवाई न होकर अब उनको सुप्रीम कोर्ट का जाकर जनरल को दरवाजा खटखटाना, तो अब ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चुनौती साबित हुई है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फैसला इस पर देती है। क्या जनरल कोटे के लोगों को राहत मिल पाती है या एससी ओबीसी लोगों को नौकरी पे लाया जा सकता है? अब ये सवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट 2 बेंच को लेकर उनके खिलाफ जाना सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जी राशिद, आपसे जानना चाहेंगे आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं अधिकारियों पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं हीला हवाले की वजह से ही ये पूरा मामला फंसा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए आरोप तो शुरू से, देखिए जो एससी ओबीसी के लोग हैं लगातार शुरू से वो आरोप लगा रहे हैं सहायक शिक्षक भर्ती घोटाला, क्योंकि उसका घोटाला नाम ही दे दिया उन लोगों ने। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से ये हीला हवाली की गई लगातार उनके साथ में, तो ये भी तमाम मुद्दा है। और इसमें कई राजनीतिक पार्टियां भी निकल के आई। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उन्होंने भी एक्स पर इस चीज को लेकर चिंता जाहिर की थी। तो ऐसे में अब सवाल ये बनता है कि अब ये 69 शिक्षक भर्ती इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो आदेश था डबल बेंच का, अब इन सब चीजों को चुनौती को लेकर जिस तरह से सामान्य वर्ग के लोग अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो अब ये देखना ये होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्या डेट मिलती है। क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि उनका साफ तौर पर देखिए पहले भी कहना था, कई बार हम लोगों ने खबर भी चलाई इसके लिए, लगातार इस घटना में बने भी रहे। उनका शुरू से एक आरोप था कि जिस तरह से हाई कोर्ट के डबल बेंच ने आदेश उनके पक्ष में सुनाया था, जल्द नियुक्ति की बात की थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस चीज के लिए उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने भी इस बात की जो है पुष्टि की थी। शुक्रिया राशिद, इस तरह से इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे थे बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अचयनित जनरल अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका दाखिल की गई।
विनय पांडे ने दाखिल की याचिका। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का शक सही साबित हुआ। अधिकारियों की हिलाहवाली से मामला फंसता नजर आ रहा है।